कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा? ताकि भगवान की याद बनी रहे। और यदि आप लोग भगवान को याद करना चाहते हो तो शिवपुरी वालों, एक बात हमारी नोट कर लो, याद का उल्टा करो तो दया कहलाता है। यदि सब पर दया करेंगे तो भगवान याद आएंगे, क्योंकि सब में भगवान है। भगवान को अच्छा याद क्यों करना जरूरी? देखो, भगवान खो नहीं गए, भगवान लापता नहीं है, भगवान अंदर ही है, बस जागने की आवश्यकता है। जैसे दूध में घी होता है पर दिखाई पड़ता क्या? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। दूध में पर घी तो होता है। दूध का दही बन जाए, दही का मंथन किया जाए तो घी निकलता कि नहीं निकलता? मक्खन को गर्म किया जाए तो घी निकलता। अच्छा, अब दिया जलाना हो तो घी डालोगे कि दूध? अच्छा चलो, घी नहीं है, दूध डाल दें क्योंकि उसमें भी तो घी है, तो क्या दिया जलेगा? नहीं जलेगा भाई। दूध से दीपक नहीं जल सकता, पर दूध में घी होता है। पर दूध का घी कब बनेगा? जब वो दही बनेगा, दही का मंथन किया जाएगा, जो मक्खन निकलेगा उसे तपाया जाएगा, फिर वह घी खाने के, दीपक जलाने के काम आएगा। वैसे ही परमात्मा अंदर है, इसमें जब भक्ति का दही जमाया जाएगा, प्रेम का मंथन किया जाएगा और श्रद्धा के मक्खन को आस्था की कसौटी पर जब तपाया जाएगा, तब परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा तो है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? बोले हवा भी तो दिखाई नहीं पड़ रही पर है। हवा नाम तुम्हें 2-3 मिनट मिले तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। तो हवा तो है, परमात्मा भी वैसे ही है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। तो कुंती बुआ ने दुख इसलिए मांगा ताकि भगवान की याद बनी रहे। उसके पूर्व में भगवान ने एक लीला और की। कुंती बुआ के पूर्व में उत्तरा जी के गर्भ को ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके कोई नष्ट करना चाहता था, और गर्भ में कोई और नहीं, परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज पल रहे थे। उत्तरा जी किसकी शरण में आई? भगवान की। पाहि पाहि महायोगेन, पाहि पाहि महायोगेन, देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा कौन है। जब देखा पांडवों की कुल वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी आ रही, पूछा कौन हो देवी? महाराज, हम पांडवों की कुल वधू हैं, हमारा नाम उत्तरा है, क्यों रो रही हो? महाराज क्या बताएं, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। वैसे भी हम विधवा हैं, हमारे पति महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, ये जीवन बहुत बोझ है, हम भी प्राण त्यागना चाह रहे। पर महाराज, गर्भ में जो बालक पल रहा ना, जो शिशु पल रहा, उसकी हमें बहुत चिंता है। महाराज एक प्रार्थना करना चाह रहे, हाँ, आप हमारे प्राण ले लो पर हमारे बालक के प्राण बचा दो। मानो उत्तरा जी ने कितनी चतुरता से बात कही। हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर बालक के बच जाएं, पर गर्भस्थ शिशु के प्राण कब बचेंगे? जब माता जी सही रहेंगी। यदि वो कहती महाराज हमें बचा लो, तो शायद भगवान गर्भपात करवा देते, उत्तरा जी बच जाती। लेकिन शिशु बच जाए, हम भले ही चले जाएं, अब इसमें दोनों को जीवित रहना जरूरी। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात और, उत्तरा जी के सामने 5 पांडव खड़े, द्रौपदी जी सासू मां, कुंती बुआ, कुंती जी, लेकिन उत्तरा जी किसी की शरण में नहीं गई कि हमें बचाओ हमें बचाओ। द्रौपदी के ऊपर जब विपदा आई, सभा में दुशासन साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी जी ने पहले पतियों की तरफ देखा,
आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। लेकिन जब पतियों ने सिर नीचे कर दिया तो द्रौपदी जी ने सभा में बैठे लोगों की तरफ देखा, हमारी रक्षा करो, ये हमको हमारे वस्त्रों को खींच रहा है दुशासन। लेकिन सभासदों ने भी नीचे सिर कर लिया। तब द्रौपदी जी ने सोचा, न पति बचा रहे हैं न सभा के लोग बचा रहे हैं, अब हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। तो साड़ी के पल्लू को लिया, दांतों के बीच में दबा लिया और दबा करके ऐसे जोर से पकड़ लिया। पर दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल था, एक झटका मारा और खींच दिया साड़ी को। अंत तो गत्वा द्रौपदी जी समझ गई, अब तो गोविंद के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अरे किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस मद में मस्ताना है। कौन कौन भगवान का भजन करना चाहता भैया? कौन कौन भगवान का होना चाहता? शिवपुरी वालो जागो। अरे किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकला जो पंछी, जिस घर से निकला वो पंछी, फिर लौट के उसे नहीं आना है, लौट के उसे नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना। हाँ संसार मुसाफिर। वृंदावन बिहारी। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।